हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन में। एक और नई वीडियो लेके मैं आया हूँ। ये वीडियो होने वाली है मेरे इस टॉपिक पे कि जो मैंने कुछ दिन पहले चंदन का प्लांट लगाया था, यानी चंदन के कुछ पौधे लाया था। तो अभी किस हाल में है, क्या रिज़ल्ट रहा उनका, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में चंदन को लेके एक स्वरोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। हो सकता है आपको थोड़ी जानकारी मिल जाए, और जो भाई बंधु चंदन के पौधे लगाना चाहते हैं उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या ध्यान रखना है, क्या ये कामयाब हैं कि नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, वो एक सवाल रहता है। तो मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था इस बारे में बात करने की। तो मैंने अपने बाकी वीडियो में जो ब्लॉग आते हैं मेरे, उसमें इस टॉपिक को कम ही रखा। कभी कभार पानी डालता था तो वो दिखाता था मैं। चलिए आते हैं अपने मेन फोकस पे कि अभी क्या रिज़ल्ट है पौधों का। तो गाइस, ये सामने है मेरा घर, और घर के सामने जो पौधे लगाए थे उनमें से ये है चंदन का पौधा। तो अभी फोकस करता हूँ इससे पहले। ये आपको दिख रही होगी हरी डंडी। तो मोबाइल फ़ोन से भी सही से फोकस नहीं हो रहा है इस पर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पौधे मर गए, लेकिन सारे पौधे ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल अच्छे हैं। कई पौधे ऐसे लग रहा है कि वो सूख गए हैं और उनकी खाली डंडियाँ रह गई हैं, टहनी। जैसे ये तो हरा पौधा है, लेकिन इसके सामने जैसे सूखी डंडी हमने सपोर्टिंग में लगाई थी, ऐसे ही उन पौधों की खाली टहनियाँ रह गई है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, कहाँ पे गलती रह गई, वो मैं आपको बताता हूँ। और क्या बाकी पौधे मर गए या क्या सीन है वो बताता हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये कि मैंने पर्सनली ये नोटिस किया कि पौधे लाते टाइम जो पौधे बिल्कुल सही सलामत थे तो वो ठीक ठाक हैं, और जिनके सिरे टूट गए थे या टूट फूट हो गई थी वो मुझे लगता है थोड़े से माइनस में चल रहे हैं, यानी उनके चांसेस कम लग रहे हैं। अब हमने इस बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सलाहकार हैं होते हैं, उनसे जब बात की। जब मैं दिल्ली गया था तब भी मैं एक सेंटर में गया था, वहाँ पे मैंने बात की थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो मेहंदी चंदन के साथ होस्ट प्लांट लगते हैं, मेहंदी हमने लगाई थी जो कि 2 साल तक चंदन के पौधे को खाना देता। उसके बाद तो हमने कैजोरीना लगाई थी जो परमानेंट होस्ट रहेगा उसका, क्योंकि चंदन का जो पौधा होता है कभी खुद से अपना भोजन नहीं बनाता। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो मेहंदी के पौधे हैं वो नहीं मरने चाहिए, जो होस्ट प्लांट है वो ख़राब नहीं होने चाहिए। और अभी अगर ऐसे लग रहे हैं कि सूख गए हैं या दिख नहीं रहे हैं तो कुछ टाइम आप लोग वेट कीजिए। जैसे ही थोड़ा ये सीज़न आता है, मतलब आजकल जो सीज़न चल ही रहा है, जैसे ये देखो पेड़ों पे नए टहनियाँ आ रही हैं, नई कलें खिल रही है, वैसे ही वो खुद ही जो है ग्रो हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे 1-2 टहनी जिनको देख के लग रहा है कि मतलब ये अभी होंगे भी कि नहीं होंगे, तो ये भी देखो हरा भरा हो गया है। तो दोस्तों, कुछ दिन तक ये बिल्कुल सूखी डंडी लग रहा था। ये मेहंदी है यहाँ पे, है ना। तो ये ठीक ठाक है, और इस पे भी जो है कोपले आ गए हैं मतलब। तो उम्मीद तो हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने पौधे लगाए थे उनमें से सभी लग जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 30 पौधे लाए थे ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि यहाँ से जब काशीपुर तक जाना ही है तो 2-4 भी क्या लाने थे। और अभी हम लोग एकदम से अगर 100-150 पौधे लगा देते तो वो क्या पता क्या रिज़ल्ट होता है क्या नहीं होता। इतना लगाना ठीक नहीं था। तो हमने ट्रायल के तौर पे और एक्सपीरियंस करने के लिए सिर्फ 30 पौधे लगाए थे। अब इनकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 80 रुपये का एक पौधा पड़ा था मेहंदी का, और चंदन का मतलब एक साथ ही एक ही गमले में थे, तो 80 रुपये का पौधा पड़ा। और 30 लाए थे तो वही हमें मतलब 2-2.5 हज़ार के अंदर ही ये सारे पौधे पड़ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा आने जाने का ख़र्चा था 1000-1200 रुपये वो लगे। तो मतलब 5000 से नीचे हमने 30 पौधे घर ला के लगा के पूरा काम कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने 10-20 हज़ार या 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए हो, उसमें लॉस खा दिया हो। तो ऐसा नहीं है, एक एक्सपीरियंस के तौर पे किया था। और अभी भी एक्सपर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। ये पौधे नहीं हुए तो अभी और लाएंगे, और लगातार कोशिश जारी रहेगी, क्योंकि जब ये लगाई दी है तो कामयाबी इनको करना है। अभी यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं, नीचे जो थैले दिख रहे हैं उनमें भी हमने
चंदन के पौधे लगा रखे हैं और उनको सेफ्टी के लिए चारों तरफ से थैले लगा रखे हैं। उसमें भी जो पौधे हैं बढ़िया है, जो मतलब टूटे नहीं थे वो तो सारे अभी भी उन पे पुरानी पत्तियां हैं, और जिनके सिरे टूट गए थे या थोड़े से डैमेज हो गए थे उनमें ये दिक्कत आई। लेकिन अभी आपके सामने ये साक्षात है कि इस पर हरे कोपले आने शुरू हो गए हैं, और ये मेहंदी जो है यहाँ पे जीवित है। ये पौधे तो लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे। अगर 30 में से 50% भी हमारे लग जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि चंदन के पौधे जब 4-5 साल के हो जाते हैं तब उनसे बीज निकलते हैं, तब हम और प्लांट उनसे उगा सकते हैं। फिर उन प्लांटों को जो है जैसे हमने खरीदे वैसे हम औरों को दे सकते हैं। तो वो तो खैर अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन 5,000 के नीचे अगर हमारे 15-20 पौधे भी कामयाब हो जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान है। फिर भी आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिनको चंदन से संबंधित कोई जानकारी हो तो प्लीज़ हमें उस बारे में भी आप लोग जानकारी दीजिए, क्योंकि हम लोग चंदन के पौधे पहली बार लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने बस सोचा और लगा लिया, हमने भी इस बारे में काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी जानकारियाँ जुटाई, कई लोगों से बात की। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे बड़े भैया ने काफ़ी कोशिश की, तो तब जाके हमने ये पौधे लगाए थे। अब वही है कि कोशिश तो करनी चाहिए, उसमें कामयाबी मिले ना मिले बात की बात है। घर के सामने अभी यहाँ पे हमने 4-5 पौधे लगाए थे, तो एक ये है, ये देखिए जैसे ये है, तो ये खाली डंडिया भी लग रहा है, लेकिन अभी इस पर भी कोपले आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अभी पीछे जो लगातार बारिश हुई है उसकी वजह से सिंचाई तो बढ़िया हो गई। ये देखो जैसे खेतों पे भी नई नई घास उगनी शुरू हो गई है, तो उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कि ये सफल हो जाएंगे। और इस बार अगर ये सफल हो गए तो वैसे तो ये लगते फरवरी और मार्च में ही हैं, जो चंदन के पौधे हैं ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, ना सिर्फ चंदन के लिए बल्कि कोई भी प्लांट आप लगा रहे हो तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। इस बार ये कितने कामयाब होते कितने नहीं होते उसका भी हम लोग एक्सपीरियंस करके और अगले साल फिर से ट्राई करेंगे। हाँ, कुछ लोगों से बात करेंगे, अगर वो ये कहेंगे कि इस बार भी अभी और लग जाते हैं तो लगा देंगे। और भी अभी बरसात, अभी मानसून आया नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग उतने दिन से सोच रहे होंगे कि मैं क्यों जो है इसके बारे में नहीं अपने ब्लॉग्स में बता रहा, तो मैंने सोचा था एक पूरा ही ब्लॉग बना के और इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। क्योंकि जो हमने ये प्लांट लगाए थे उस वक्त भी हमने शॉर्ट सिर्फ लगाते हुए दिखाया था, और यही सोचा था कि जब ये कामयाब हो जाएंगे तो तब बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट रहा है इनका।